एक मंथ पहले क्लैट से हर एक स्टूडेंट को वो एंजाइटी प्रेशर फील होने लग जाती है कि मेरा क्लैट में होगा या नहीं होगा। एंड सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, सेम चीज जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे, उससे पहले के टॉपर्स थे, उनके साथ भी हुई थी। अगर आपको भी वो एंजाइटी फील हो रही है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, एक दिन मुझे फील होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, एक दिन मुझे फील होता है कि मैं बहुत ही बेकार कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, बिकॉज आई फील इफ यू कीप टेकिंग द राइट स्टेप्स, अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में सही चीजें करोगे ऑन डेली बेसिस, आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील होगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस तरीके से इस एग्जाम में लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हो ताकि 100% आप इस एग्जाम को क्लियर करो। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली अपना लेवल चेक करो सबसे पहले। एंड लेवल चेक करने का बेस्ट तरीका है, हमारा एक मॉक हुआ था रिसेंटली जो हमारे सारे स्टूडेंट्स ने दिया था हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, आप उस मॉक को अटेम्प्ट करके देखो, ये रहा उसका क्यूआर कोड। एंड इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट में, जैसे लीगल का भी रिसेंटली हैड आवर 5 डे लीगल स्प्रिंट क्लासेस, जिसमें 5 डे में हमने ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कवर करा दिया था, तो उसके आप रिकॉर्डेड क्लासेस चेक कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। एंड सून वी आर कमिंग अप विद लॉजिकल स्प्रिंट क्लासेस, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि लॉजिकल के अंदर दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, उनको समझ नहीं आता कैसे क्या चीज होगा। एंड लॉजिकल के कुछ जो पोर्शन है जैसे सिलॉजिज्म, जो कि एलिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम अपने लॉजिकल स्प्रिंट क्लासेस में कवर करेंगे। 8 दिन की क्लासेस होगी एंड उसके सारी डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी इस मंथ। आई फील अगर आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको रिलेटिवली कॉन्फिडेंट फील होता है, आपके रिलेटिव मार्क्स अच्छे आते हैं ना, तो आई जेन्युइनली फील यू शुड गिव 25% टाइम टू योर कॉन्सेप्ट्स, योर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पे रहे। एंड 25% ऑफ द टाइम शुड गिव गो टू योर मॉक्स। एंड देन जो रेस्ट बचा 50%, दैट शुड टोटली बी अलॉटेड टू जीके नाउ। पहले के लिए मैंने नहीं बोला था कि जीके करो बहुत ज्यादा, पर क्योंकि ये लास्ट मंथ है, स्किल्स आप ऑलमोस्ट अपनी सारी सब लोग एक लेवल पे ला चुके हो, तो इसके बाद आप ज्यादा टाइम दो जीके को। एंड इफ यूर अ स्टूडेंट हु स्टिल फील्स आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड पार्ट अभी भी थोड़ा वीक है एंड आपको बहुत टाइम नहीं हुआ प्रिपेयर करते हुए, फिर आई वुड से आप 1/3 टाइम सबको दो, जीके को 1/3 टाइम, मॉक को 1/3 टाइम, एंड अपने कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी 1/3 टाइम। I think this is the appropriate strategy for you. And I feel last के 10 days में you can give 70 to 80% of your time to GK. उसी पे पूरा जितना GK कवर कर सकते हो करो। और GK में ही I feel के when we talk about, क्योंकि GK सबसे बड़ा कंसर्न होता है लास्ट मंथ में, I think GK में जब हम लास्ट मंथ को देख रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कितना टाइम पीरियड को कवर करना चाहिए, तो आइडियल स्ट्रैटेजी जो सबसे लेटेस्ट मंथ है उसको पहले कवर करो। आइडियली अक्टूबर को करो पहले, फिर सितंबर को, फिर अगस्त को, जुलाई को, ऐसे जाओ। लेटेस्ट मंथ्स को ज्यादा प्रायोरिटी दो। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़पेपर। अगर उस न्यूज़पेपर वाली जीके को अच्छे से कवर कर सकते हो कहीं से भी, वेर एवर यू कैन, वहां से करो। देन गिव इंपॉर्टेंस टू अदर सोर्सेस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज मॉक्स, कि आपको किस टाइप के मॉक देने चाहिए, कितने मॉक देने चाहिए। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि लास्ट मंथ में ideally you should give simple mocks, not too difficult mocks, because आपका कॉन्फिडेंस है ना वो एक appropriate लेवल पे रहना चाहिए। एंड उसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मॉक्स दोगे जिसमें आप ज्यादा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, या आपकी रैंक तो सही आ रही है पर आप पेपर को देखे आपको मजा नहीं आ रहा, वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है लास्ट मंथ में। एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट कॉन्फिडेंस ऑफ एंड एंजॉयमेंट ऑफ सॉल्विंग द पेपर इज सुपर इंपॉर्टेंट बिफोर द पेपर। तो डेफिनेटली सिंपल मॉक्स दो, और अगर आपको कोई डिफिकल्ट मॉक देना है, आई वुड सजेस्ट 3 में से 1 मॉक दे देना, विच इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। एंड कमिंग ऑन टू द पार्ट कि हफ्ते में कितने मॉक देने चाहिए, आई विल से कि डिपेंडिंग ऑन आप कैसा फील करो और आपने प्रीवियसली कितने मॉक्स दिया, आपको 2 मॉक हफ्ते में दोगे मोर देन इनफ, उससे ज्यादा टाइम लगाने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और इनमें से 1 मॉक कम से कम ऑफलाइन मॉक होना चाहिए, ताकि आपको ऑफलाइन सेंटर पे बैठ के उस एटमॉस्फेयर में और लोगों के साथ देने का एक्सपीरियंस मिले कि कैसा फील होता है, ताकि क्लैट वाले दिन आप वही रेप्लिकेट कर सको। लास्ट थिंग व्हिच कम्स इज योर माइंडसेट। मतलब एक चीज समझो बहुत क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज 50% योर प्रिपरेशन एंड 50% व्हाट यू आर एबल टू डू दैट डे, वो पेपर वाले दिन, एग्जाम वाले दिन, कि आप क्या कर पाओगे। एंड एक मैं अपनी आने वाली वीडियो में भी रेफरेंस दूंगा, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, जिसमें इंडिया ने पूरे साल, पूरे वर्ल्ड कप में 10 मैचेस जीते, जो फाइनल मैच था, फाइनल
एक दिन पे जब डिपेंड करा था वर्ल्ड कप, वो लोग हार गए। दे डू सो वेल, बट उस दिन क्लैट के पेपर के दिन दे स्टम्बल, गड़बड़ कर देते हैं। तो आप भी जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, स्किल्स, मॉक में अच्छे नंबर लाना, ये सारी चीजें बढ़िया है, पर यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे। तो उस पेपर के माइंडसेट के लिए भी प्रिपेयर करो, विजुअलाइज करो खुद को कि यू विल गिव योर बेस्ट दैट डे। देयर आर सम टेक्निक्स विच आई टीच अ लॉट ऑफ पीपल कि मेंटली आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट देम, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, एंड आई कैन जेन्युइनली टेल यू कि, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीजें अप्लाई करी है, एंड लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव लाइक एक्सपीरियंस दैट कि व्हाट आई टेल देम इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट कितना हेल्प करता है उन्हें। तो यू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर बाय टेक्सटिंग ऑन दिस नंबर कि हमें एक डिस्कशन करनी है अबाउट द माइंडसेट, ठीक है, तो यू विल गेट इट डन। नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट माइंडसेट इज कि अगर आपको ऐसा मेक श्योर करना है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, एक सिंपल चीज जो करनी है ना, जितने कम से कम लोगों से बात कर सकते हो जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उतने कम से कम लोगों के लिए करो। बिकॉज आई जस्ट फील कई सारे लोग तो फालतू में अपने स्कोर्स बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है। कई सारे लोग फालतू में दूसरे लोगों को डराने के लिए अपनी चीजें बताते हैं कि मैं तो ये भी कर ले, ये भी कर ले। उससे क्या होता है, आपका फोकस जो है अपने ऊपर से हटके दूसरों पे जाता है, एंड अननेसेसरी थॉट दिमाग में आता है, यार मैं तो ये भी गड़बड़ कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि उस दिन पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया अभी तक, तो ये लोग गड़बड़ करते हैं अपने माइंडसेट से, स्ट्रैटेजी से या किसी चीज से। तो ये चीज को इंश्योर कर लो कि किसी से बात नहीं करनी ज्यादा, आपके जो क्लोज दोस्त है उनसे बात करो, पर और ज्यादा लोगों से बिल्कुल बात मत करो। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, प्लस जो चीजें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है, आई एम डेफिनेटली श्योर यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक, एंड एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गिव योर 100%। आप अगर अपना 100% दे दोगे, देयर इज अ गुड चांस कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी चीज आपको पूछनी हो, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और जो मैंने आपको नंबर दिया था पहले वो दोबारा दे रहा हूँ, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो।